जौनपुर शहर के राम मोहन गुप्ता कल्याण पूर्व विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि ने अमृत 2 के ठेके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने नगर सत्ता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अमृत 2 के तहत घर घर जल पहुंचाने की योजना को लेकर 3 चरणों में ठेका देना चाहिए था, जिससे काम सस्ते में होता और गुणवत्ता पूर्ण होता, लेकिन नगर सत्ता के द्वारा कमीशन खोरी के चक्कर में नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पहला कार्य ग्वारी घाट से लेकर रांची तक लाइन डालने का ठेका देना चाहिए था। इसी तरह टंकी बनाने का अलग से ठेका देना चाहिए था और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर कॉन्ट्रैक्ट देना था, लेकिन नगर सत्ता इस कार्य के लिए 20% राशि देगी, जिसमें करीब 70 से 80 करोड़ रुपया बनता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी कांग्रेस पार्षद इसी मामले को लेकर नगर निगम का घेराव करेंगे। अभी अमृत 2 का कार्य लगातार चल रहा है। अमृत 2 में तो इतना बड़ा घोटाला है कि सोचने पर ही मजबूर हो जाएगा आदमी। जो टेंडर 3 भागों में बांटना था, एक ग्वारी घाट से लाइन पहुंचाने का, दूसरा टंकी बनाने का, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन का। मेरे पुत्र वधू MIC थी, तब मैंने संबंधित अधिकारी से बोला कि इस कार्य को 3 भागों में क्यों ना बांट दिया जाए। कहने लगे शासन का आदेश है, किंतु आदेश की कॉपी दे नहीं पाए। उस टेंडर को 2 बार उसमें कोई नहीं आया और ना आने के पीछे ठेकेदार को मालूम नहीं था, ऐसा नहीं है। ठेकेदार इसी शहर का था, पूर्व में काम कर रहा था, क्योंकि उस काम को अधिक रेट में लेना था तो तीसरी बार में आया। चाहते तो काम 3 भागों में विभक्त कर दिया जाता और काम सस्ते में हो जाता, किंतु 14.5 से 15% एवं में काम दिया। अब रही बात कार्य पूर्ण की, तो जो कार्य की जो राशि निर्धारित है उसमें लगभग 20% का पैसा नगर सत्ता को मिलाना है, लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए। मुझे लगता है कि अमृत 2 का जो कार्य है 70-80 करोड़ रुपए कम का कार्य होगा, क्योंकि ना तो नगर सत्ता के पास पैसा है और केवल महापौर जी और पूरे नगर ने जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं, पैसे की कमी नहीं है, किंतु पैसा ना तो लेबर को दे पा रहे हैं, ना डीजल को दे पा रहे हैं और ना शहर को दे पा रहे हैं, किंतु पैसे की कमी नहीं है। बातें बड़ी बड़ी और काम बिल्कुल नहीं। आने वाला समय नगर निगम में पूरे कांग्रेस के पार्षद और विधायक प्रतिनिधि रूप में मैं स्वयं इन सब की हकीकत पूरे शहर की जनता के सामने अवगत कराऊंगा।